Students, welcome in my today's class. Today we are going to start your first lesson of reader book, which is a poem, and the poem name is The Land of My Dreams, India. सुपनों की धरती, मेरे सुपनों की धरती कौन सी है? इंडिया. ये पोइट ने लिखी हुई है. कोई भी पोइम होती है उसको राइट कौन करता है? पोइट. एंड the poet of this poem is Sir Walter Scott. In this poem, the poet praises his country. He loved his motherland very much. In this poem, he talks about India's independence, its culture, traditions, and its beautiful Himalayas, its plain, and so many things. So before starting the poem, there is one question for you. What are the most beautiful places in India that you have visited? कहता है कि इंडिया में ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो कि आपने विजिट की हैं, उनके नाम बताने. सो ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू फिल दिस क्वेश्चन आंसर ऑन दिस लाइन. ठीक है बच्चे, आपने ये जो भी आपने ब्यूटीफुल प्लेसेस विजिट की हैं इंडिया की या देखी हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है. सो स्टार्ट करते हैं पोइम. देयर इज अ वन लाइन. ब्रीथ्स देयर अ मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड. सर वॉल्टर स्कॉट. ये लाइन सर वॉल्टर स्कॉट ने कही है जो कि पोइट है. ब्रीद होता है सांस लेना. देयर अ मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड. कहता है कि इस लाइन के माध्यम से पोइट ने बोला है कि कोई जैसे हम आदमी हैं, इंसान है, कहता है कि सांस ले रहे हैं. कोई ऐसे भी हैं जिनकी अंदर से आत्मा मर चुकी है. मतलब बाहर से तो जिंदा दिखाई देते हैं बट वह अंदर से उनकी जो आत्मा है वह मर चुकी है. क्यों मर चुकी है? क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं अपने आप से बोला कि दिस इज माई ओन माई नेटिव मदरलैंड, मातृभूमि, नेटिव. कि उन्होंने कभी नहीं ये बोला कि ये मेरी धरती है जहां पे मैं पैदा हुआ हूं. मीन्स इस लाइन के माध्यम से पोइट ये कहना चाहता है कि सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती. आपके अंदर आत्मा, जो हमारी आत्मा है, उसका भी जिंदा रहना बहुत जरूरी है. हमारी जो मदरलैंड है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्टिव आई सिट. रिफ्लेक्टिव मीन्स सोच में डूबा हुआ. गेजिंग होता है किसी चीज की तरफ टिकटिकी लगा के देखना. ऑन द समर स्काई डार्क बट स्टारलिट. तारों से भरा हुआ. स्टारलेट मीन्स तारों से भरा हुआ. पोइट कहता है कि इंडिपेंडेंस की इवनिंग, ईव मीन्स शाम को, सोच में डूबा हुआ मैं बैठा हुआ हूं. क्या कर रहा हूं? गेज, देख रहा हूं. समर का मौसम है. स्काई की तरफ, डार्क है, अंधेरा है. बट जो आकाश है, स्काई है, वो कहां, कैसे? तारों से भरा हुआ है, चमक रहा है. स्टारलिट. The sky that stares down on my country, enchanting, steeped in culture and tradition, endowed with beauty, entrancing. कहता है कि जो स्काई है, पोइट बोल रहा है, जो स्काई है, स्टेयर भी होता है देखना. डाउन मीन्स नीचे, इंडिया की तरफ, धरती की तरफ देख रहा है. डाउन ऑन माई कंट्री, मेरे देश की तरफ देख रहा है. स्टीप्ड, भरा हुआ, फुल, इंडिया जो कि भरा हुआ है कल्चर से, संस्कृति, ट्रेडिशन, रीति रिवाज से. इंडव होता है संपूर्ण होना, संपन्न होना. मतलब कि कल्चर और ट्रेडिशन से भरा हुआ है और संपन्न है ब्यूटी से. इंट्रेंसिंग जो कि दिलकश है, दिल को छूने वाली है. आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया. इसमें पोइट है इंडिपेंडेंस की शाम को सोच में डूबा हुआ बैठा हुआ है और देख किसकी तरफ रहा है? स्काई की तरफ जो कि तारों से भरा हुआ है. और स्काई क्या कर रहा है? वो मेरी पोइट कह रहा है कि वो मेरी कंट्री की तरफ देख रहा है. मेरी जो कंट्री है वो संस्कृति और ट्रेडिशन से भरी हुई है और पूरी तरह संपन्न है. किससे? ब्यूटी से. और जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है.
सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। I conjure up diverse fascinating scenes of India, my India, the land of my dreams. Conjure का मीनिंग है जादू। डाइवर्स होता है विभिन्नता, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होनी। फैसिनेटेड क्या है, आकर्षित करना। क्या आकर्षित करते हैं, सीन्स ऑफ इंडिया। कहता है कि मेरी जो कंट्री है इंडिया भरी हुई है विभिन्न कल्चर है, यहाँ ट्रेडिशन है, यहाँ जादू है जो कि दूसरों को अट्रैक्ट करता है, फैसिनेट करता है, आकर्षित करता है। ऐसे दृश्य है मेरे इंडिया में, और जो मेरा इंडिया है, मेरी कंट्री है, मेरे सपनों की धरती है। हर माइटी हिमालयाज, माइटी मतलब विशाल, हिमालयाज मैग्निफिशियंट शानदार, अराइज क्या होता है, उठना। हर रोलिंग प्लैन्स वर्डेंट अंडर एज्योर स्काई। वर्डेंट मीन्स हरा, ग्रीन। एज्योर ब्राइट ब्लू, नीला, स्काई ब्लू कलर का होता है ना। कहता है कि इंडिया में क्या है, विशाल हिमालय है, शानदार है, जो दिखाई देता है, उठता मतलब उठा हुआ, काफी विशाल है। प्लेन्स मैदान है, हरे भरे, स्वच्छ है, और नीला आसमान है। हर लाइफ गिविंग स्ट्रीम्स दैट बबल एंड डांस over pebble and boulder as they gurgle and prance. Her forest, luxuriant with creeper and vine, appear in their glory before these eyes of mine. मेनली पोइट इस पोइम में इंडिया की ब्यूटी जो भी यहाँ पे है, मैग्निफिशिएंट थिंग्स है, उसके बारे में डिटेल में बता रहा है। अब पहले उन्होंने हिमालय और मैदानों की बात की, अब वो नदी, स्ट्रीम्स, नदी की है। बबल बुलबुले, डांस करते हुए। पेबल्स कंकर, पत्थर। गगल का मीनिंग होता है झरझर करना, पानी की आवाज आती है ना। और प्रैंक होता है अकड़ कर चलना। कहते हैं नदियां हैं, जो पानी बह रहा है, बुलबुले हैं, ऐसे लगता है कि जैसे डांस कर रहे हैं। कंकर पत्थर हैं, और उनकी पानी की आवाज आती है, जब पानी उन पे गिरता है झरझर की आवाज आती है, ऐसे चलकता है कि पानी जैसे अकड़ कर चल रहा हो। अब बात करें वो फॉरेस्ट की। हर फॉरेस्ट मतलब मदरलैंड हम मातृभूमि बोलते हैं, इसलिए ये हर यूज करते हैं। हर फॉरेस्ट लग्जरियंट रिच विद क्रीपर, लता और बेल, क्रीपर्स एंड वाइन, जो कि बेल देखते हो ना, अब बेल देखते हो आप। appear in their glory, मान, शान, before these eyes of mine. अब फॉरेस्ट की बात करें कि जो कि रिच है क्रीपर और वाइन के साथ। appear in their glory, ऐसे कि मान की बात होती है, अभिमान है उनका। before these eyes of mine, मेरी आंखों के सामने। ये सारी जो चीजें हैं भारत के लिए एक ग्लोरी की बात है। द टॉनी मीन्स कलर, स्ट्राइप, लाइनें। टाइगर द पीकॉक इंपेरियल, शाही। द चैटरिंग प्लेफुल मंकीज द एलिफेंट्स रिगल। आई पिक्चर देम वाइल्ड प्रोटेक्टेड येट फ्री, द रोम मिड रॉक बुश ग्रासलैंड एंड ट्री। अब पोइट बात कर रहा है टाइगर की, एनिमल्स बर्ड्स की बात कर रहा है। ये कहता है कि पहले बात करता है टाइगर हमारा है ना नेशनल एनिमल, की स्ट्राइप लाइनें हैं उसके ऊपर, और पीकॉक बर्ड है हमारा नेशनल, एकदम इंपेरियल है कि मतलब कि शाही लुक है उसकी। द चैटरिंग प्लेफुल मंकी, और मंकी जो बोलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और एलिफेंट शाही हैं। आई पिक्चर देम वाइल्ड प्रोटेक्टेड येट फ्री, कहता है कि उनके बारे में बता रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल है और उनको अभी भी प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा की गई है, अभी भी वो फ्री नहीं है, मतलब हम उनको संभाल के रखते हैं ना, उनको भी खतरा, इंडेंजर स्पीसीज है हमारे जैसे मैन उनको हंटिंग के लिए हंटिंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है। टू रोम मिड रॉक बुश ग्रासलैंड एंड ट्रीज, देयर्स विस्टा दृश्य होता है ऑफ बीचेस, मतलब बीचेस की बात कर रहे हैं। विद गोल्डन सैंड शाइन्स, बीच क्या होता है, समुन्दर के पास वाला इलाका होता है ना,
उसको बीचेस बोलते हैं, जहां पे हम फॉरेनर घूमने जाते हैं या हम भी घूमने जाते हैं। गोल्ड कलर की सैंड क्या है, रेत है, और जो कि चमक रही है। द पाउंडरिंग सर्फ लहरें, फॉर्दरी स्पार्कलिंग चमकती हुई, एंड ग्लिस्टरिंग चमकना। द सी इज फुल ऑफ लाइफ इन काउंटलेस फॉर्म, और कहता है जो समुंदर है वो क्या दिखाता है हमें, बहुत सारी लाइफ्स शो करता है, काउंटलेस फॉर्म। और लहरें हैं जो कि उछलती रहती हैं, बीचेस हैं, गोल्ड सैंड है, और लहरें हैं चमक रही हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं। द माइल्स ऑफ ब्रेव कोस्ट लाइन्स वेदरिंग मैनिया स्ट्रोम। स्ट्रोम क्या होता है, तूफान। कोस्ट लाइन होती है तटीय रेखा। वेदरिंग एज या किनारा, ठीक है बेटा। वेदरिंग होता है डिफिकल्टी। कोस्ट लाइन क्या होता है, एज या किनारा। कहते हैं कि बहुत सारे तूफान आते रहते ना सी एरिया के आसपास पानी की लहरों से, उसके बारे में पोइट बात कर रहा है। आई होप आपको ये जो 4 स्टैंजास मैंने 3, 4, 5 स्टैंजास मैंने करवाए हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया हो। दिस इज अ वेरी लेंथी पोइम, सो वी विल डू इन सम पार्ट्स। ओके बेटा, रीड दिस पोइम अगेन। बाय, टेक केयर।